नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं 13वां अध्याय वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि भाई किसी स्पर्श रेखा और छेदन रेखा में क्या अंतर होता है, उनकी क्या परिभाषाएं होती है वो पढ़ेंगे। और उसी के साथ हम किसी दिए गए किसी विशेष बिंदु से दोस्तों किसी विशेष बिंदु से हमें कितनी स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर खींच सकते हैं उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर कि भाई वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अब स्पर्श रेखाओं को पढ़ने के साथ साथ दोस्तों हमें पहले सबसे पहले स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो क्या होती है स्पर्श रेखा और क्या होती है छेदन रेखा, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये जो वृत्त बनाया गया है दोस्तों, उस वृत्त के अंदर हमें पहले से पता है, जैसे मैंने 12वें अध्याय में ये पढ़ा था कि भाई कोई भी वृत्त जब समतल पर बनता है तो वो समतल के 3 टुकड़े कर देता है। एक जो इस वृत्त के अंदर होता है मतलब अभ्यंतर, एक जो वृत्त के बाहर होता है बहिर्भाग, और एक वो जो अभ्यंतर और बहिर्भाग के बीच में रह जाता है मतलब कौन, वृत्त की परिधि। ये भी वृत्त का एक भाग है। वृत्त अपने समतल को 3 भागों में बांटता है, 3 भाग में अभ्यंतर बहिर्भाग और ये हो गई इसका क्या, परिधि। अब देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि भाई क्या होती है स्पर्श रेखा। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों कि वृत्त की हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो ये थी कि किसी एक स्थिर या एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। मतलब ये जो वृत्त बना है वो केवल एक बिंदु नहीं, ये एक अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ है। मतलब ये वृत्त जो है इस पर अनेक बिंदु स्थित है। अब अनेक बिंदुओं में से अगर हम कोई एक विशेष बिंदु ले ले, ध्यान समझिएगा दोस्तों, विशेष एक बिंदु ले ले। वैसे अगर ये बिंदु मैंने यहां लिया है, हम यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त है वो अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ है, अनेक बिंदु है इसके अंदर। तो ये हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा खींचिए जो केवल और केवल इसी बिंदु से गुजरे और किसी बिंदु से गुजरनी नहीं चाहिए। वृत्त में स्थित अनेक बिंदु है लेकिन उसमें से एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए और उस रेखा का कोई भी भाग वृत्त के अभ्यंतर में नहीं जाना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे एक रेखा खींची है, वो रेखा ऐसी जिसका जो बिंदु है या जो वो जा रही है वो केवल इसी बिंदु से गुजरे, लेकिन वो उस बिंदु का यानी इस रेखा का कोई भी भाग इस वृत्त के अभ्यंतर में नहीं जाना चाहिए। ऐसी रेखा ही वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब स्पर्श रेखा की सामान्य परिभाषा ये होगी कि ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। दोनों एक ही चीज है। अब आप कहोगे सर अगर वो प्रतिच्छेद करती है तो वो छेदन रेखा होगी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यानी वृत्त के केवल और केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करे। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो स्पर्श रेखा होती है और उस रेखा का कोई भी भाग वृत्त के अभ्यंतर में नहीं जाता है या नहीं होता है। ध्यान रखें, वही केवल और केवल वही स्पर्श रेखा होगी जिसका कोई भाग वृत्त के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यह हो गई स्पर्श रेखा। छेदन रेखा इससे अलग होगी। और कैसे अलग होगी? छेदन का मतलब होता है छेदना। छेदना यानी जब किसी वस्तु का छेद करते हैं किसी वस्तु पर, ठीक है, जैसे कोई प्रश्न है उस पर छेद करेंगे तो छेद करने वाला जो साधन होगा, चाहे वो तीर हो, चाहे वो चाकू हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस पृष्ठ के वो उस भाग के अंदर जाएगा। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त के अभ्यंतर में भी जा सकती है और वृत्त को प्रतिच्छेद करती हो उसे छेदन रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को, ठीक है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो उसे छेदन रेखा कहते हैं। और इसे ही दोस्तों छेदक रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसे छेदक रेखा भी कहा जाता है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और या वो रेखा वृत्त के अभ्यंतर में भी जा सकती है उसे छेदन रेखा कहते हैं।
हैं और जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और उस रेखा का कोई भी भाग वृत्त के अभ्यंतर में स्थित ना हो, उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हो गया अंतर स्पर्श रेखा और छेदन रेखा में। अब बढ़ते हैं कि भाई इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं आ सकती है। तो ध्यान से समझना ये कि भाई कोई भी जो वृत्त होता है, हमें पहले से पता है कि भाई अगर हम कोई वृत्त बना देते हैं तो उस वृत्त में ये तो तय है कि इसके अंदर अनेक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु तो है नहीं, ये अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ है। तो अनेक बिंदुओं में से हमें पता है कि एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रेखा एक बिंदु की जगह यदि दो बिंदुओं को भी प्रतिच्छेद करने लग गई तो वो क्या हो जाएगी, छेदन रेखा, यानी ये केवल एक बिंदु से गुजरेगी। और हमें पता है वृत्त में अनेक बिंदु, यानी हर एक बिंदु से अलग स्पर्श रेखा, जैसे ही बिंदु अलग स्पर्श रेखा भी अलग है, तो बिंदु अनेक तो स्पर्श रेखाएं भी अनेक। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि किसी वृत्त में एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब हमें कोई विशेष बिंदु नहीं दिया, ऐसे ही पूछ लिया, तो हमें पता है कि वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं, इसलिए स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो भी अनेक या अनंत होगी। ध्यान रखें दोस्तों, एक बिंदु दे दिया है तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, लेकिन अगर बिंदु नहीं दिया विशेष और ऐसे ही पूछ लिया जाए तो वहां पे स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो अनेक हो जाएगी। चलिए, अगर मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया और उसके अभ्यंतर में कोई बिंदु दे दिया, अब हमें पूछा जाए कि भाई किसी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं खींचने की। तो जैसे हमने खींची, ये देखिए क्या किया इसने कि भाई ये ऐसी रेखा बनी जिसका थोड़ा सा जो भाग है वो कहां चला गया, वृत्त के अभ्यंतर में। हमने यहां क्या पढ़ा था कि भाई स्पर्श रेखा का कोई भी भाग वृत्त के अभ्यंतर में नहीं जाता है, और ये तो अभ्यंतर में चली गई। तो और कोई दूसरी शुरू करें, अगर हम कितनी भी खींचने की कोशिश करेंगे, ये बिंदु अभ्यंतर में आ गया है और इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो उस रेखा का भाग यानी वो रेखा है वो वृत्त के अभ्यंतर में रह जाएगी, यानी यहां खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ध्यान रखें दोस्तों, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो वहां हमें लिखना है 1। वृत्त ऐसे ही पूछ लिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनेक। वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो ध्यान रखें 0 स्पर्श रेखाएं होगी। अगर मान लीजिए कोई वृत्त हमें दे दिया जाए और उस वृत्त के ना अंदर कोई बिंदु ना वृत्त पर बिंदु, वृत्त के बहिर्भाग में कोई बिंदु दे दिया जाए और अब कहा जाए कि इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कोशिश करते हैं। तो एक स्पर्श रेखा इस तरफ आ गई, एक स्पर्श रेखा दोस्तों इस तरफ खींचने की अगर मैं कोशिश करेंगे तो ये इस तरफ हो जाएगी। लेकिन और अगर मैं कोशिश करूं तो इससे स्पर्श रेखा अगर मैं बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करूंगा वो तो स्पर्श ही नहीं करेगी, तो वो स्पर्श रेखा हो नहीं सकती। अंदर की तरफ जाके करूं तो वो क्या करेगी, इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगी और वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। मतलब ये कि किसी भी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बारे में दोस्तों विशेष बात यह होती है कि इस बिंदु से शुरू होकर ये जिस स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है उस आगे के भाग को देखने की जरूरत नहीं है, ये बन गई स्पर्श रेखा। इसमें भी आगे के भाग को देखने की जरूरत नहीं है, ये बन गई स्पर्श रेखा। इन दोनों में ये खास बात होती है दोस्तों कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। किसी भी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से यदि 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकती है। अगर पूछ लिया जाए कभी कि भाई किसी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2, और वे दोनों बराबर होती है। लेकिन ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कैसे होती है वो प्रमेय है, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।